कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 150 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। हालांकि प्रदेश में भगवा पार्टी और जनता दल यानी जेडीएस के साथ गठबंधन के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि वे विधानसभा के दंगल में अपने दम पर उतरेगी। चुनाव से पहले और न चुनाव के बाद किसी भी दल के साथ गठबंधन करेगी। पार्टी का ये मानना है कि इस संदेश के साथ मतदाताओं के बीच गठबंधन को लेकर जारी भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी। हालांकि बीजेपी को उनके पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा टेंशन दे रहे हैं। हाल ही में वे पार्टी के कई बड़े कार्यक्रमों से दूर रहे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया है कि भाजपा पुराने मैसूर और कल्याण में जेडीएस के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि इन इलाकों में वोट शेयर बढ़ाना कितना जरूरी है। नाम नहीं छापने की शर्त पर बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा, इन क्षेत्रों में जेडीएस को वाकालीगा समुदाय का समर्थन प्राप्त है। इनकी आबादी कुल मतदाताओं का 14% है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसा इसलिए कि उन्हें लगा था कि बीजेपी और जेडीएस के बीच अंदरखाने गठबंधन की बात है। हालांकि अब अमित शाह ने दिसंबर की अपनी यात्रा के दौरान साफ कर दिया कि कर्नाटक में त्रिकोणीय लड़ाई होगी। बीजेपी पुराने मैसूर में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है, जहां से 64 विधायक आते हैं। अभी उसके पास सिर्फ 13 सीटें हैं। वहीं बेंगलुरु में 28 में से 16 सीटों पर जीत मिली थी। कल्याण में कुल 40 सीटें हैं। 2013 से 2018 तक बीजेपी ने कर्नाटक की गद्दी पर राज किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन राज्य में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार बनी थी। 2019 में 18 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इनमें से अधिकांश कांग्रेस से थे। इसके बाद बीजेपी यहां सत्ता में लौटी। इनमें से अधिकांश ने बीजेपी के सिंबल पर उपचुनाव में जीत हासिल की। भाजपा को इस बात की उम्मीद है कि कुर्बा, लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों के नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। पुराने मैसूर क्षेत्र में ये समुदाय प्रभावशाली हैं। बीजेपी पदाधिकारी ने कहा, कर्नाटक में हमारे पास पहले से ही वोक्कालिगा समुदाय से 7 मंत्री हैं। केंद्र में भी 1 मंत्री है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस समुदाय के और नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद है। इसकी वजह से मांड्या, हसन और चामराजनगर जैसे क्षेत्रों में बीजेपी के पक्ष में परिणाम सामने आएंगे। बीजेपी को लिंगायत समुदाय के समर्थन का पूरा भरोसा है, जो पहले भी भगवा पार्टी का समर्थन करती रही है। कर्नाटक में इनकी आबादी करीब 17% है। बीजेपी ही नहीं, तमाम दलों को कर्नाटक के जातीय समीकरण पर निर्भर रहना पड़ता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ साथ राज्य में किए गए विकास कार्य पार्टी की मदद करेंगे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। उनकी साफ छवि है। वे काफी लोकप्रिय भी हैं। कांग्रेस उनके खिलाफ एक अभियान चला रही है। इससे कर्नाटक के लोग खुश नहीं हैं। वे इसे कन्नड़ गौरव पर हमले के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सीमा को 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए 3% से बढ़कर 7% करने का निर्णय लिया। इससे बीजेपी को आने वाले चुनाव में लाभ मिलेगा।
अरुण सिंह ने इस बात से इनकार किया कि कर्नाटक में बीजेपी हेमों में बटी हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पार्टी के कार्यों से दूर रहने की खबरें निराधार हैं। उन्होंने कहा सीएम और पूर्व सीएम दोनों के बीच एक अच्छे समीकरण है, इसका लाभ पार्टी को भी मिलता है। लिंगायत नेता और 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके बीएस येदियुरप्पा अमित शाह की यात्रा के दौरान गायब थे। इतना ही नहीं, गुरुवार को अपने गृह क्षेत्र में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी नहीं दिखे की अनुपस्थिति ने अटकलों को हवा दे दी है कि वे बीजेपी से नाराज हैं। ये थी नाज़रीन बीजेपी के ताल्लुक से अहम खबर। अब देखना ये होगा कि कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर बीजेपी का क्या फर्क पड़ता है। दूसरा सारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।